आज मैं आपसे एक ऐसी चीज पर बात करने आया हूं जिसकी चाहत इस दुनिया के हर इंसान को है। चाहे कोई राजा हो या रंक, बच्चा हो या बुजुर्ग, हर इंसान चाहता है कि उसे सच्चा प्रेम मिले, लोग उसकी परवाह करें और उसे सम्मान दें। लेकिन आपने अक्सर देखा होगा कि लोग रिश्तों में हमेशा रोते रहते हैं कि मुझे कोई प्यार नहीं करता, मेरी कोई कद्र नहीं करता। आज एक डॉक्टर और आपके हमसफ़र के नाते मैं आपको प्रेम पाने का वो शाश्वत और मनोवैज्ञानिक नियम बताने जा रहा हूँ, जिसे सुनने के बाद आपकी रिश्तों को देखने की पूरी परिभाषा बदल जाएगी। वो नियम ये है कि प्रेम प्राप्त करने का एकमात्र तरीका ये है कि खुद को प्रेम से इतना भर लो जब तक कि तुम खुद प्रेम के चुंबक न बन जाओ। आइए जानते हैं इस अद्भुत नियम के पीछे का विज्ञान और अध्यात्म क्या है। दोस्तों, सबसे पहले एक कड़वा सच समझिए। जो इंसान खुद अंदर से खाली है, कड़वाहट से भरा है, चिड़चिड़ा है, वो दूसरों से प्रेम की भीख मांगता रहता है। वो सोचता है कि कोई दूसरा इंसान आकर उसकी जिंदगी की उदासी को दूर कर देगा। मनोविज्ञान कहता है कि यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे दो भिखारी एक दूसरे के सामने कटोरा फैलाकर भीख मांग रहे हों। जब आपके पास खुद के लिए ही प्रेम नहीं है तो आप किसी और को क्या देंगे, और जब आप किसी को कुछ दे नहीं सकते तो वो आपके पास रुकेगा क्यों। लॉ ऑफ अट्रैक्शन और ह्यूमन साइकोलॉजी का नियम ये है कि आप दुनिया से वो नहीं पाते जो आप चाहते हैं, बल्कि आप वो पाते हैं जो आप हैं। अगर आप अंदर से असुरक्षा, शक और गुस्से से भरे हैं तो आप अपनी जिंदगी में ऐसे ही लोगों और ऐसे ही रिश्तों को खींचेंगे जो आपको और ज्यादा दुख देंगे। इसलिए दूसरों से उम्मीद करने से पहले अपनी ऊर्जा को बदलना होगा। तो फिर प्रेम का चुंबक कैसे बने, इसका मतलब क्या है? जब आप खुद से प्यार करना शुरू करते हैं, जिसे विज्ञान में सेल्फ लव कहा जाता है, जब आप सुबह उठकर आईने में खुद को देखकर मुस्कुराते हैं, अपने इस अनमोल शरीर का सम्मान करते हैं, अपनी कमियों के साथ खुद को स्वीकार करते हैं और अपने भीतर एक गहरी शांति महसूस करते हैं, तो आपके दिमाग से ऑक्सीटोसिन और एंडोर्फिन जैसे हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं। ये हार्मोन्स आपके चेहरे पर एक ऐसा नूर, एक ऐसी सकारात्मक ऊर्जा पैदा करते हैं जो अदृश्य तरंगों की तरह आपके आसपास फैल जाती है। जब आप खुद से खुश रहने लगते हैं तो आपकी दूसरों पर निर्भरता खत्म हो जाती है। आप एक मांगने वाले नहीं बल्कि देने वाले बन जाते हैं। और इस दुनिया का नियम है कि जो इंसान खुशियां और बिना शर्त का प्रेम बांटता है, लोग चुंबकीय रूप से उसकी तरफ खींचे चले आते हैं। हर कोई ऐसे इंसान के साथ बैठना चाहता है जिसकी संगति में सुकून मिले। हमारे सनातन अध्यात्म और सूफी संतों ने भी यही बात कही है। संत कबीरदास जी का एक बहुत प्रसिद्ध दोहा है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नाही, प्रेम गली अति सांकरी, जामे दो न समाही। इसका एक अर्थ यह भी है कि जब तक आपके भीतर मैं यानी अहंकार, शिकायत और कड़वाहट रहेगी, तब तक वहां प्रेम का वास नहीं हो सकता। जब आप अपने भीतर के इस मैं को मिटाकर खुद को पूरी तरह सकारात्मकता और प्रेम की चेतना से भर लेते हैं, तो आपके भीतर का ईश्वरीय रूप जाग जाता है। फिर आपके मुख से निकला हर शब्द, आपकी आंखों की हर चितवन दूसरों को हील करने लगती है। आप साक्षात प्रेम का स्वरूप बन जाते हैं, और जहां प्रेम होता है वहां पूरी सृष्टि आपके सामने नतमस्तक हो जाती है। तो आज से ही इस चुंबकीय शक्ति को जगाने के लिए 3 छोटे बदलाव कीजिए। नंबर 1, शिकायत का चश्मा उतारिए। दूसरों में कमियां ढूंढना और खुद को बेचारा समझना आज से ही बंद कर दीजिए। नंबर 2, खुद का सम्मान कीजिए। अपनी सेहत का, अपने खान पान का और अपनी दिमागी शांति का पूरा ध्यान रखिए। जब आप खुद को अनमोल समझेंगे तभी दुनिया भी आपको अनमोल समझेगी। नंबर 3, बिना शर्त मुस्कराएं। जब भी किसी से मिलें,
चाहे वो आपके घर का सदस्य हो, दफ्तर का कोई कर्मचारी हो या राह चलता कोई अजनबी, उन्हें सम्मान और एक सच्ची मुस्कान दीजिए। आपकी एक मुस्कान उनके पूरे दिन को बदल सकती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज से हम प्रेम मांगने वाले नहीं बल्कि प्रेम बांटने वाले चुंबक बनेंगे। कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं कि क्या आप आज से खुद से प्यार करने के लिए तैयार हैं। अपनी लाडली फैमिली के लिए कमेंट में एक दिल का इमोजी ज़रूर ड्रॉप कीजिएगा। रिश्तों के मनोविज्ञान, मानसिक सेहत और वेलनेस के ऐसे ही खूबसूरत और सच्चे विषयों से जुड़े रहने के लिए हमारे इस पेज को अभी फॉलो या सब्सक्राइब करें। इस प्यारे से वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर ज़रूर शेयर करें ताकि हर कोई अपने जीवन को खुशहाल बना सके। सजग रहिए, खुद से प्यार कीजिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।